Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 12th geography, and the name of chapter is the world population. Basically in this chapter we will study that how the population is distributed among around the nations, what are the patterns of living and how the population survive, which country is densely populated, which is less populated. We will read all of the following things. है ना? We will also read that कि if the population density is high in a nation, then what will be the consequences of that thing on that nation. So we will read all of the things. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किस इलाके में कितने परसेंट लोग रह रहे हैं। या देखो, दुनिया में कोई देश ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कोई देश ऐसा है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जैसे मंगोलिया बहुत ज़्यादा लेस डेंसली देश है ना, पॉपुलेटेड देश है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है ना। इट रेफर्स टू द वे पीपल लिविंग ओवर द अर्थ सरफेस। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कैसे धरती के ऊपर लोग रह रहे हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। 90% दुनिया की आबादी 10% इलाके में रहती है, मतलब दुनिया का जो इलाका है। बाकी 10% पॉपुलेशन बचे हुए 90% में कहीं कहीं पे, जैसे रशिया में देख लो, एक गांव यहाँ पे है तो दूसरा बहुत दूर है, 2000-3000 किलोमीटर दूर, इस तरीके से, है ना। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैविंग 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और दुनिया में 10 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन का 60% है, इंडिया भी है उसमें, है ना। और आउट ऑफ दीज 10 कंट्रीज, और इन 10 देशों में से 6 देश तो एशिया में लोकेटेड एशिया में है ना। जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब देश हाईली डेंसली पॉपुलेटेड देश है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, वो हम कैसे निकालते हैं। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। देखो, हर जमीन के टुकड़े की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है लोगों के सर्वाइवल की, है ना। आजकल आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 100 गज जगह है। अब शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो शहरों में क्या किया जाता है, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, इस तरह बना दिए जाते हैं। तो अगर हम एरिया नहीं बढ़ा सकते, तो हम आज के दौर में सेटलमेंट करने के लिए क्या बढ़ाते हैं, फ्लोर्स को बढ़ा रहे हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकलती है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 20 है और 20 पॉपुलेशन है, 100 गज एरिया, तो 20/100 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, उस इलाके की डेंसिटी आ जाएगी। एरिया ऑफ, हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में डेंसिटी 440 से ज़्यादा है, बताओ इंडिया की। एरिया ऑफ रीजन इनटू 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज 1,50,000 पर्सन। इसका आप एक बार करके देखना, ठीक है। 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और 1,50,000 पॉपुलेशन है, तो आप मेरे को ये बताना कि वहाँ की डेंसिटी कितनी होगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जैसे दुनिया में कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया हैव पॉपुलेशन मोर देन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में 200 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। एंड ऑन एन एवरेज इंडिया का 400 करोड़ हो चुका है। इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है दुनिया में, है ना। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा। हाई लो डेंसिटी उनको बोलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। जनरली इक्वे जो पोल्स होते हैं वो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो द हॉट एंड द कोल्ड डेजर्ट, ऐसे इलाके, देखो पॉपुलेशन वहीं पे कम होगी जहाँ पे जीवन कठिन होगा। जैसे पहाड़ों की ज़िंदगी देखो आप, मेहनत भरी होती है, कठिन होती है ना, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। नेचर सब कुछ देता है वहाँ पे, पर स्ट्रगल करना पड़ता है तब मिलता है। तो ऐसे इलाकों में लोगों की डेंसिटी कम है। पर जो इलाके जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मीडियम डेंसिटी किसको बोलते हैं, जहाँ पे 11 से 50 पर्सन हो पर स्क्वायर किलोमीटर में, जैसे वेस्टर्न चाइना, साउदर्न इंडिया, नॉर्वे, स्वीडन, है ना। ये इलाके दुनिया के मीडियम डेंसिटी वाले हैं। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं कि कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और कहाँ पे कम होगी। सबसे पहला तो है जियोग्राफिकल फैक्टर। इसमें आप पढ़ोगे कि पानी कैसा है, मिट्टी, ज़मीन, सोयल, उस सब के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। इकोनॉमिक फैक्टर में कमाने वाले ज़रिए,
जहाँ पे कमाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट ज़्यादा होता है। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, मतलब कम्युनिटी के लोग हैं या नहीं है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये 3 मेन हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कि एक इलाके में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी या कम। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन को सस्टेन करने के लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले इंसान देखता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर साफ पानी अवेलेबल है, जैसे गंगा प्लेन है नॉर्दर्न इंडिया में, है ना, तो ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं। पर वहीं आप राजस्थान या इन इलाकों में जाओगे, गुजरात वाले इलाकों में जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, वाटर हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीपल वांट टू सेटल वेयर वाटर कैन इजीली अवेलेबल और अलोंग द रिवर। जनरली लोग वहां पे सेटल होते हैं जहां पे पानी आसानी से अवेलेबल हो जाए। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड आल्सो फॉर क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज etc। पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पीने में, नहाने में, खाना बनाने में, क्रॉप्स में, इंडस्ट्रीज में etc। तो जहाँ पे भी पानी अवेलेबल होगा वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि विदाउट वाटर वी कैन नॉट सस्टेन अवर लाइफ। लैंड फॉर्म्स, देखो अगर ज़मीन प्लेन है तो लोग ज़्यादा सेटल करेंगे। अगर ज़मीन उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी इलाका है या हिली एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम जाएगी। ठीक है, प्लेन इलाकों में पॉपुलेशन ज़्यादा जाती है, जैसे गंगा प्लेन हो गया है ना नॉर्दर्न इंडिया में, यहाँ पॉपुलेशन सेटलमेंट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल प्रिफेयर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स, क्योंकि इजीली गाड़ी, ट्रेन, है ना, और मेट्रो सब कुछ इजीली आ जा सकता है, इसलिए लोग ऐसे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। पीपल प्रिफेयर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप्स। ठीक है, जो अच्छे मतलब रास्ते हों, ऐसी जगह लोग रहना पसंद करते हैं। इन द एरियाज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज इजीली कंस्ट्रक्टेड। लोग ऐसे इलाकों में भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पे सड़कें आसानी से बनाई जा सके, फसलें इजीली उगाई जा सके, क्योंकि देखो प्लेन इलाकों में खेती अलग होती है, पहाड़ी इलाके में खेती टेरेस फार्मिंग होती है। तो अगर टेरेस फार्मिंग में कॉस्ट ज़्यादा आती है, मेहनत ज़्यादा होती है, क्योंकि मशीनें यूज नहीं हो सकती है ना, तो इसीलिए लोग ऐसे इलाकों में सेटल होना पसंद करते हैं जहाँ पे रोड आसानी से बन जाए, हाईवे कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्रीज बढ़िया लग जाए, है ना। इंडिया में अगर हम बात करें, गंगा प्लेन, ये मैंने अभी आपको बताया, जहां जहां से गंगा नदी गुजरती है वो इलाका डेंसली पॉपुलेटेड है। चाहे आप हरिद्वार देख लो, बनारस देख लो, उत्तर प्रदेश के शहर देख लो, है ना, जहां से भी नदी गुजरती है जनरली लोग वहां सेटल ज्यादा होते हैं। वेहर माउंटेन्स एंड हिली एरियाज, पर पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन्स में जीवन मुश्किल है, सेटलमेंट मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, क्रॉप्स उगाना मुश्किल है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में सेटलमेंट बहुत कम है। ये इलाके लेस पॉपुलेटेड होते हैं। तो बच्चों, पहला हो गया पानी, दूसरा हो गया जमीन। तीसरी बात आती है क्लाइमेट की। देखो बच्चों, ऐसा क्लाइमेट होगा अगर मान लो बहुत बर्फ पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा, हर दूसरे दिन छत पे से बर्फ गिरानी पड़ती है और गाड़ियां जम जा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, तो इन इलाकों में पॉपुलेशन सेटलमेंट कम होता है। पर जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल हो, ठंडा गर्म नॉर्मल, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में है, यहाँ पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्यादा होता है। एरियाज सच एज वेरी हॉट, बहुत गर्मी या बहुत ठंडा, है ना, डेजर्ट या बारिशें बहुत ज्यादा, पर्सिपिटेशन बहुत ज्यादा, ये अनकंफर्टेबल चीजें हैं ह्यूमन लिविंग्स के लिए, क्योंकि आदमी परेशान हो जाता है। एक दो दिन के लिए तो बारिश अच्छी लगती है, पर अगर डेली होती रहे ना तो दिक्कत भी क्रिएट करती है ना। Areas with a comfortable climate where there is not much seasonal variation attract more people। जहाँ पे सीजन में ज्यादा फर्क नहीं आता, जैसे मुंबई में देखो आप, सर्दियों में भी मतलब इतनी ज्यादा खास सर्दियां नहीं होती, या साउदर्न इंडिया में देख लो, है ना। तो जनरली ऐसे इलाके जहाँ पे सीजनल परिवर्तन कम है, उन इलाकों में ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा होता है। तो पहला पानी, दूसरा जमीन, तीसरा क्लाइमेट। अब चौथा जो है वो है मिट्टी, क्योंकि फसलें तो मिट्टी में होनी है ना। अगर फर्टाइल लैंड अवेलेबल होगी, लोग खेती कर पाएंगे, तो ज्यादा लोगों का सर्वाइवल हो पाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो जहाँ पे मिट्टी फर्टाइल होती है वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं। पर अगर मिट्टी लेस फर्टाइल है तो लोगों का
रीचमेंट उन इलाकों में कम होता है, क्योंकि फिर उन्हें हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है या दूसरे इलाकों से मंगानी पड़ती है, वो महंगी पड़ती हैं फिर चीज़ें, है ना। फर्टाइल सोयल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, खेती करने के लिए फर्टाइल सोयल बहुत ज़रूरी है। देयर फोर एरिया जहाँ पे लोमी सोयल है ना, लोमी सोयल मतलब कि थोड़ी सी आप कह सकते हो मिट्टी में, मतलब बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी मिट्टी या एलुवियल सोयल अवेलेबल है, खादर भंगर, है ना, इन इलाकों में ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होता है। अब जो चौथी चीज़ है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है कमाने के जरिए। देखो फॉर एग्जांपल पहाड़ों में कमाने के जरिए कम होते हैं या रेगिस्तान में, इन इलाकों में, तो वहाँ लोग नहीं जाते सेटलमेंट होने। लोग कहाँ सेटल होते हैं? जहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़िया हो, क्योंकि जीवन भी तो चलाना है ना। तो सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर में आता है मिनरल्स। मिनरल्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं लोगों का सेटलमेंट ज़्यादा होता है, और जहाँ पे मिनरल्स नहीं होते, इजिली नहीं मिलते, लोग वहाँ नहीं जाते। जैसे जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है। माइनिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इसीलिए मोर वर्कर ऐसे इलाकों में जाना पसंद करते हैं और ये डेंसली पॉपुलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मिनरल्स हो। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण। क्योंकि देखो शहरों में सारी सुविधा अवेलेबल है। मैं ये मान रहा गांव की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है, हम तो खुद गांव में रहते हैं, बढ़िया लाइफ है, पर जनरली लोग अर्बनाइजेशन की तरफ भागते हैं, मतलब शहरों में रहना, क्योंकि शहरों में लोगों का जीवन आसान है। आजकल तो देखो आप कितना बढ़िया है, 1 सेकंड में ऑर्डर करो, 10 मिनट में वो घर पे लेके आ जाते हैं चीज को, कोई भी ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सब ऐप्स है ना। शहरों में सुविधाएं हैं, तो इसीलिए लोगों का सेटलमेंट शहरों की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, क्योंकि शहरों में इजीली सब कुछ हम घर बैठे मंगा सकते हैं, है ना। सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, शहरों में रोजगार भी बढ़िया होता है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, स्कूल कॉलेजेस अच्छे होते हैं, मेडिकल फैसिलिटी बढ़िया होती है, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इसलिए लोग शहरों की तरफ ज़्यादा भागते हैं, है ना। पर विलेजेस में ये चीज़ें इजीली नहीं होती, है ना। विलेजेस में अगर मान लो कुछ खरीदना भी हो तो कस्बे में या शहर की तरफ जाना पड़ता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, शहर की ज़िंदगी पॉल्यूशन से भरी है, हर चीज़ मिलावट की लगभग, है ना। और दूसरा, सब चीज़ एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू विलेजेस, इम्प्योर अलग। गांव में तो क्या है, बढ़िया घी, लस्सी, दूध, सब कुछ घर का अपना, है ना, गेहूँ, सब कुछ फर्स्ट क्लास। शहरों में तो इंसान अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए हर चीज़ खरीदता है, और उससे फिर सेहत बिगड़ती चली जाती है ना, मोमोज, ये सब फालतू की चीज़ें। इंडस्ट्रियल, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज फ्री टू लिव देयर लाइफ, आर्टिकल 21, बट जस्ट आई एम कंपेयरिंग दैट, रिमेंबर थिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहां पे भी ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि देखो जहां पे भी इंडस्ट्री लगेंगी वहां पे रोजगार उत्पन्न होगा, और जब रोजगार होगा तो फिर लोगों का सेटलमेंट तो ज्यादा बढ़ना ही बढ़ना है। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंडस्ट्रियल एरिया क्या करते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इस तरफ बढ़ते हैं। दीज इंक्लूड, इसके अंदर कौन कौन आता है? जैसे वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे इलाकों में ज़्यादा जाते हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अब आप कहोगे कि टीचर्स क्यों? देखो बच्चों, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो उनकी फैमिलियाँ भी तो होंगी, स्कूल बनेगा, टीचर्स भी वहाँ पे ऐसी जगहों पे ज़्यादा अप्रोच करते हैं ना। बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन है, जैसे इंडिया में बहल है, एनटीपीसी है, आप ये देखना इन सब में आपको स्कूल भी दिखाई देंगे एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, है ना, या रेलवे के स्कूल्स हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, अब देखो हर इंसान अपने कल्चर से जुड़ा हुआ रहना चाहता है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ रहना चाहता है। जहाँ पे भी कल्चरल लोग एग्जिस्ट करते हैं, अगर मान लो कहीं पे हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे या लोग नहीं हैं, तो वहाँ पे लोग नहीं सेटल होते, है ना। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल, जैसे आप देखो इंडिया में ये है क्या नाम अपना, ये शहर हो गए, बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, है ना, या और जो रिलीजियस प्लेसेस है, रामेश्वरम हो गया, है ना। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे कल्चर और सोशल चीज़ें ज़्यादा हैं, लोगों का सेटलमेंट बहुत होता है, क्योंकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं ना। सम प्लेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस, where social and political activities there people don't want to live, जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं वहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते हैं ना जनरली, राजनीति, ये सब चीज़ें।
मैनी अ टाइम गवर्नमेंट सजेस्ट पीपल टू लिव इन लेस पॉपुलेटेड एरिया और मूव अवे फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। कई बार सरकार क्या कोशिश करती है कि लोगों को मूव ऑन करने की कोशिश करती है, कहाँ से, उन इलाकों से जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। कहाँ पे, ऐसे इलाकों में जहां पे पॉपुलेशन कम है। पर बच्चों एक बात याद रखना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन सेटलमेंट बढ़ता है ना, उतना ही ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन भी होता है ना, क्योंकि सब कुछ जमीन पे ही तो बनना है। आज आप देखो कितनी ज्यादा बड़े स्केल पे जमीनों को कॉलोनीज में तब्दील किया जा रहा है, और जो फर्टाइल लैंड है वो खत्म होती जा रही है, और खाने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस सी पॉपुलेशन ग्रोथ। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज। अब देखो पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है। मान लो जैसे मैं दो शहरों की बात करूं, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली का कोई व्यक्ति है, वो मुंबई रहने लगा, तो मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ गई, दिल्ली की घट गई, एक है ये। दूसरा, दिल्ली में कोई नया न्यू बॉर्न पैदा हुआ तो दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ गई, या घटेगी कब, जब किसी की डेथ होगी, है ना। तो या फिर कोई शिफ्ट कर जाए दूसरी जगह पे, दूसरे राज्य में या दूसरे देश में। तो पॉपुलेशन चेंज कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये भी आप ध्यान रखना। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल। लोग कितने बढ़े या घटे या माइग्रेट कर गए, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, और परसेंटेज में भी हम इसे दिखा सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर या परसेंटेज में। एग्जाम्पल, अगर मान लो इंडिया की पॉपुलेशन 1991 में 84 करोड़ थी, और 2001 में 102 करोड़ थी, तो कितनी ग्रोथ हुई, 18 करोड़ की ग्रोथ हुई। मैं रफ बोल रहा हूँ, 0.07 भी आप बोल सकते हैं, पर जनरली मान लो 2011 में हमें 121 करोड़ है, आज हम 150 करोड़ है ना 2025 में, तो 14 साल में हम 29 करोड़ बढ़े। दिस 29 करोड़ इज कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज, ठीक है, या पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको आप ध्यान रखना। अब देखो नेचुरल ग्रोथ कैसे निकलती है पॉपुलेशन की। नेचुरल ग्रोथ होती है बर्थ माइनस डेथ, है ना। मान लो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इस साल 150 करोड़ है, और 2 करोड़ बच्चों ने जन्म लिया, पर 50 लाख मौत हुई, तो इंडिया की पॉपुलेशन अगले साल कितनी होगी, 151.5 करोड़, है ना, मतलब 50 लाख। तो 1.5 करोड़ बढ़ गई। दिस इज नेचुरल ग्रोथ, बर्थ माइनस डेथ। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, दिस बर्थ माइनस डेथ प्लस माइग्रेशन, इन माइग्रेशन जो बाहर से आए, माइनस आउट माइग्रेशन। तो देखो इसको ऐसे समझो, मान लो 4 लोगों का जन्म हुआ और 2 की मृत्यु हुई, तो हमारे अभी 2 बचे, हमारे यहाँ 2 हैं, और 3 लोग यहां से गए पर 6 लोग यहाँ आए। तो 3 लोग गए थे राज्य छोड़ के, 6 आए, तो 3 ये भी पॉजिटिव है, 2 वो और 3 ये, तो यानी राज्य में बढ़ोतरी कितने की हुई, 5 लोगों की हुई। इसको बोलते हैं एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जब बर्थ रेट ज्यादा हो डेथ रेट से, है ना, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं दूसरे देशों से हमारे इलाके में, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होता है, जब हमारे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल गए कितने लोग, जैसे आप इसको कह सकते हो कि इफ द पॉपुलेशन डिक्रीज, इट इज नोन एज नेगेटिव ग्रोथ रेट। इसको आप ऐसे भी समझ लो, जैसे मान लो बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, या आप ऐसे समझ लो इन पॉपुलेशन कम है आउट पॉपुलेशन से, है ना, तो ये नेगेटिव ग्रोथ है। कहीं पे 10 लोग थे, उसमें से 6 चले गए पर 2 आए, तो 6 चले गए, बचे वो 4, और 2 आए, तो हो गए वो कितने, 6। तो पहले 10 थे, अब 6 है, दिस इज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो बर्थ रेट, डेथ और माइग्रेशन 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन में कितना परिवर्तन आया है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। द क्रूड बर्थ रेट सीबीआर इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ अ वुमेन। तो बर्थ रेट हमारे यहाँ किस पे निकलता है, पर थाउजेंड पे निकलता है, ठीक है, लाइव बर्थ जितने जिंदा पैदा हुए। तो सीबीआर क्रूड बर्थ रेट कैसे निकलता है, बी आई अपॉन पी इंटू 100। बी आई का मतलब लाइव बर्थ, ठीक है, पी का मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इंटू 1000, सॉरी 100 नहीं 1000, ठीक है। तो ऐसे हम अपना क्रूड बर्थ रेट निकालते हैं, बी आई अपॉन पी इंटू 100। डेथ रेट या डेथ रोल प्ले एन एक्टिव रोल। पॉपुलेशन चेंज में डेथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर 10 पैदा हुए और 2 उनकी डेथ हुई, तो 8 पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, है ना। तो डेथ रोल, डेथ का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है।
Population growth occurs not only by increasing birth rate but also due to decreasing death rate. देखो अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम होता जा रहा है तब भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि देखो डेथ रेट अगर कम किस कारण से होता है, जब देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अब जितनी कम डेथ्स होंगी उतनी ज्यादा लोग ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करेंगे, तो उतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगा, है ना। CDR क्रूड डेथ रेट is expressed in term of number of death in a particular year per थाउजेंड पे ये भी निकलता है। जैसे CBR निकला था क्रूड बर्थ रेट, ऐसे ही CDR निकलता है क्रूड डेथ रेट। तो CDR इज इक्वल टू R अपॉन P इंटू 1000। R मीन्स नंबर ऑफ बर्थ एंड P इज एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है, जितनी हम एस्टिमेट कर रहे हैं इंटू 1000 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्रूड डेथ रेट कितना है। और क्रूड बर्थ रेट कैसे बताया था मैंने, BI अपॉन P इंटू 1000। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, लोग जब माइग्रेट करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब माइग्रेशन इन सर्च ऑफ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इन सब के चलते होता है। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसको माइग्रेशन बोला जाता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां से वो छोड़ के जा रहे हैं उसको हम ओरिजिन प्लेस बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल दिल्ली से लोग जा रहे हैं तो दिल्ली है ओरिजिन, दिल्ली की पॉपुलेशन घटेगी। पर फॉर एग्जांपल वो बॉम्बे जा रहे हैं तो बॉम्बे है डेस्टिनेशन, बॉम्बे की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन, इट शो अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन। द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, इट शोज पॉपुलेशन इंक्रीज। माइग्रेशन में भी परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी और सीजनल भी। परमानेंट कैसे बच्चों, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की जॉब है ना, वो दिल्ली का रेजिडेंट है पर वो अब कर्नाटका में जाके जॉब करने लगा और वहीं रह रहा है सारी उम्र, तो वो वहां का परमानेंट माइग्रेशन हो गया। टेम्पररी मतलब 2 साल के लिए गया था वापस आ गया। और सीजनल मतलब जैसे सीजन है तो वहां पे काम करने चले गए और सीजन खत्म होते ही वापस आ गए। तो माइग्रेशन 3 तरीके का होता है, परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल। इट कैन बी फ्रॉम रूरल टू रूरल एरिया, लोग माइग्रेट कैसे करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, या गांव से शहर, या शहर से गांव, ऐसे लोग माइग्रेट करते हैं। देश टू देश भी करते हैं, कंट्री टू कंट्री भी करते हैं। माइग्रेंट, माइग्रेंट उनको बोलते हैं जो माइग्रेट करते हैं। हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। तो देखो जो व्यक्ति माइग्रेट होके नए स्थान पे जा रहा है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, है ना। और माइग्रेंट हु मूव्ड आउट ऑफ अ प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट। देखो बच्चों फर्क समझना, आप अपना घर छोड़ के जा रहे हो तो जिस जगह से आप जा रहे हो वहां पे हो आप इमिग्रेंट, और जहां पे आप गए वहां पे हो आप इमिग्रेंट। IMM दोनों का साउंड सेम सा है, थोड़ा सा याद रखना है ना। इमिग्रेंट वहां पे होंगे और यहाँ पे आप एमिग्रेंट होंगे, ठीक है। एमिग्रेंट मीन्स यहां से आप छोड़ के गए और जहां पे आप गए इमिग्रेंट। द पुश नेगेटिव फैक्टर, अब क्यों लोग छोड़ के जाते हैं एक जगह को। देखो भाई मान लो अक्सर लोग गांव को क्यों छोड़ के जाते हैं कि भाई बेरोजगारी है, रोजगार के संसाधन ऑप्शन ज्यादा नहीं है, वर्किंग कंडीशन पुअर है, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है ना, लोग राजनीतिक वो सब गतिविधियां ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्लाइमेट बढ़िया नहीं है, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर के ज्यादा चांस है, एपिडेमिक्स आ जाते हैं, बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है, पिछड़े इलाके हैं। तो लोग इन सब कारणों की वजह से एक इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके की तरफ जाते हैं, बेहतर इलाके की तरफ जाते हैं। अब कहीं ये बार द पुल पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं जहां पे वो जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, लिविंग कंडीशन के लिए, पीस स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, प्लीजेंट क्लाइमेट, इन सब के चलते लोग एक जगह को छोड़ते हैं। और दूसरी जगह जाते क्यों है, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें अवेलेबल है, ध्यान रखना। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, लेट अस सी दैट द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 700 करोड़। अब तो ये 800 करोड़ से भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसको 800 करोड़ ही कर ले अगर हम, बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया की। इन द अर्ली पीरियड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली, शुरुआत में पॉपुलेशन बहुत धीरे से बढ़ रही थी दुनिया की, पर पिछले 100 साल में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है दुनिया की, है ना। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि व्यापार बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में, है ना, सुविधाएं होती जा रही है इजीली, फिर लोगों की कमाई भी बढ़ी है
उस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा हुआ है। अराउंड 750, और जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम वर्ल्ड की पॉपुलेशन 550 मिलियन थी, 55 करोड़ बस 1750 में। और आज पिछले 250 साल में या 270 साल में हम कितने बढ़ गए दुनिया में? 750 करोड़ से ज़्यादा, बताओ। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई है, विस्फोट हुई है, इतनी ज़्यादा बढ़ी है 18th सेंचुरी में, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड के अंदर या दुनिया में। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है? बर्थ रेट कम तो हुआ है, पर याद रखना टेक्नोलॉजी की वजह से डेथ रेट भी कम हुआ है ना। और एक्सीलरेशन भी पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत आया है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो लोग, फॉर एग्जांपल किसी को पेरेंट्स बनने में कोई मेडिकल इश्यूज है, वो भी आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, है ना, इजीली मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है, मेडिकल सेक्टर ने भी तो ट्रीमेंडस ग्रोथ करी है ना, उस वजह से वो भी बन पा रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, लिसन, आई एम नॉट commenting on anyone's feeling, remember this thing, I am just saying the population trend change, okay? Don't take it personal, we all are learner, I am also a student of sociology, so we all have to take the things in a positive manner. Remember student, doubling time for world population, it took more than 10 lakh year for the human population to attain 100 crore. देखो 10 लाख साल लगे 100 करोड़ होने में, बट 12 साल लगे दुनिया को 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में, बताओ। तो बहुत सारे कारण हैं, आपको पता है पॉपुलेशन के बढ़ने के तेजी से, रिलीजियस कारण भी हैं, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि धरती की कैपेसिटी है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की। देयर इज़ अ ग्रेटर चेंज अमंग रीजन इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से रीजन्स में पॉपुलेशन बढ़ी है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो टाइम टू टाइम डबल होती जा रही है उनकी पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले, क्योंकि डेवलप्ड देश में लाइफ ईजी होती है और संसाधन अवेलेबल है। अब पॉपुलेशन बढ़ने से होगा क्या? देखो सबसे पहले तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी समस्याएं उतनी ज़्यादा होगी, ये तो सिंपल सी बात है। क्राइम भी बढ़ेगा, करप्शन भी होगा, हंगर, स्टारवेशन, मेडिकल इश्यूज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज, वो सब बढ़ेंगे। तो सबसे पहला, संसाधन घटेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर दबाव बढ़ेगा, खाने वालों की संख्या बढ़ेगी। नाउ रिसोर्सेज जो पहले सफिशिएंट थे जरूरत को पूरा करने के लिए, पर अब वो इनसफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। धरती हमें 10 किलो चीनी दे सकती है, पर हमें चाहिए 50 किलो चीनी, तो धरती कहाँ से दे देगी? तो सब इनसफिशियंसी आएगी। वाटर, फॉरेस्ट, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब का ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन होगा, ये और जल्दी खत्म होंगे। HIV, एड्स एपिडेमिक्स, अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना, एशिया एंड इन इलाकों में डेथ रेट क्या हुआ है? बढ़ा है। क्योंकि देखो जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे बीमारियां भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार फिर क्लीनिनेस वो सब चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती ना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन में जो चेंज आया, ट्रांजिशन। द थ्योरी टेल अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट एज सोसाइटी। तो देखो जनरली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम देखते हैं पहले हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होता है, उसके से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ शिफ्ट होता है ना, प्रोग्रेस होती है सोसाइटी, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, पढ़ने लगते हैं लोग, पढ़े लिखों की संख्या बढ़ती है, तो लोग पॉपुलेशन प्रोडक्शन कम होता है, इसी को हम डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं। रूरल एग्रेरियन होती है पहले सोसाइटी, और फिर उससे किस में शिफ्ट हो जाती है? अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेम इसी तरह पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन भी क्या होती है? ट्रांजेस्ट होती है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट लो डेथ रेट की तरफ, जैसे जैसे लोग ज्यादा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है पॉपुलेशन की? इंडिया देखो 1920 तक अपनी फर्स्ट स्टेज में था, 1921 से 1950 सेकंड में, और 1950 से 51 से आज तक हम अपनी थर्ड स्टेज में है। थर्ड स्टेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट। ठीक है, पहली स्टेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, ज्यादा डेथ्स होती है एपिडेमिक्स या फूड सप्लाई की कमी के कारण, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है और अधिकतर लोग खेती में लगे हुए होते हैं। और फर्स्ट स्टेज में इलिटरेट और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा होती है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा होती है फर्स्ट स्टेज में, तभी तो ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और ज़्यादा मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि इलिटरेसी है ना, मेडिकल सेक्टर डेवलप नहीं है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बर्थ रेट हाई होता है, पर टाइम के साथ साथ वो घटने लगता है, और डेथ
रेट भी घटता है धीरे धीरे, ठीक है, सेकेंड स्टेज में। इम्प्रूवमेंट इन सैनिटाइजेशन और हेल्थ कंडीशन की वजह से डेथ रेट में गिरावट आती है, और मेडिकल सेक्टर जब जैसे जैसे डेवलप हो जाता है उसके बाद भी क्या होता है, फिर लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और ये सब चीज़ें कम होने लगती है। इम्प्रूवमेंट और विल बी मोर देन फर्स्ट स्टेज, और पहली स्टेज में तो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था, उसके मुकाबले सेकंड स्टेज में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना, पॉपुलेशन में नहीं, पॉपुलेशन के रहने खाने के तरीके में। थर्ड स्टेज में क्या होगा, डेथ रेट घट जाएगा। देखो ये हालांकि यहाँ बहुत लिखा हुआ है, पर इंडिया के केस में बर्थ रेट बढ़ा है, डेथ रेट घटा है। पॉपुलेशन स्टेबल होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड, लोग अर्बनाइज्ड हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, नॉलेज कंट्रोल देयर फैमिली साइज को कंट्रोल कर देंगे, मतलब लोगों को समझने की शक्ति आ जाती है, लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं और चीज़ों को समझने लगते हैं कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो उससे होगा क्या। पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग करें, जैसे गवर्नमेंट का नारा है हम दो हमारे दो, छोटा परिवार खुशियां पार, इस तरीके की चीजें, है ना। और लेट मैरिजेस भी कर सकते हैं इसमें हम, है ना, या लेट प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, वो सब कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन। फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर में इसकी वजह से लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, और वुमेन्स की हेल्थ भी बढ़िया होती है इससे, क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होने से वुमेन का जो शरीर है वो बहुत सारी डेफिशिएंसीज को फेस करता है ना, क्योंकि एक नई जान को अपने अंदर पालना कोई आसान काम नहीं है, ये एक योद्धा ही कर सकता है, पर इसमें भी पॉपुलेशन चेंज में भी गैप आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट चाइल्ड गवर्नमेंट कहती है कि वो दूसरे चाइल्ड में इतना गैप रखना चाहिए, है ना, ताकि बॉडी उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर सके। प्रोपेगेंडा, प्रचार, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, इसमें जैसे सुपोषित माह अभियान चलाया गया था, एक ये अच्छी चीज़ है ना, और सहेली करके गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को मदद मिलती है ना। दूसरा साथ में हम और क्या कर सकते हैं, कॉन्डम्स का, या द डाइफ्राग्राम, है ना, डाइफ्रागैम, द कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है ना, स्टेरिलाइजेशन, है ना, नसबंदी, ये सब चीज़ें इंसान कर सकता है अगर वो फैमिली प्लानिंग करे, और गवर्नमेंट भी अगर स्ट्रिक्ट लॉज बना दे तो देयर कैन बी कंट्रोल ऑन द पॉपुलेशन। पर देखो चाइना 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, फिर 2015 में उसको अबैंडन कर दी, फिर 2020 में थ्री चाइल्ड पॉलिसी अपना ली, ठीक है, पर उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है ना, 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, हमारे पे तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही है, तो हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों आप। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। बच्चों आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित करना। बच्चों देखो सोशियोलॉजी एक समाज शास्त्र, सोसाइटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो कोई पॉइंट कई बार ऐसा आ जाता है कि मे बी हमारी भावना हर्ट हो उससे, तो बच्चों आप चीज़ों को एज अ लर्नर ही इनटेक करना, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो लर्निंग, है ना, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ व्यू अबाउट द टॉपिक। ओके, माई पर्सनल इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनी वन, रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहना, बहुत मेहनत करना, धन्यवाद।